माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय एसएससी कैंपस यानी एसएससी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम 13 अगस्त 2020 का पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना पैसिव का है। तो सबसे पहले ये इतना फास्ट कैसे करें पेपर में। सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं। अपना वर्ब क्या है? वर्ब है अपनी इज प्लस बी में आईएनजी। इसे कैसे चेंज करते हैं? इसे चेंज करते हैं यानी यह बी का रूप है। बी का रूप है। बी का फॉर्म क्या होता है? बी का फॉर्म होता है इज, एम एंड आर एंड बाज एंड बर। यानी ये जो इज एडवाइजिंग है ये किस में चेंज होता है? यह चेंज होगा एज एम आर प्लस बीइंग प्लस के V3 यानी डन, V3 में चेंज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इज को किस में चेंज होगा। इज होगा चेंज एज एम आर बीइंग V3। तो इसमें देखिएगा कौन एज एम आर का रूप यह होता है। एज एम आर इसमें कौन सा है? जो कि एज एम आर बीइंग V3 है। बीइंग V3 इसी में भी है, इसमें नहीं है V3 बीइंग V3, इसमें भी नहीं है बीइंग। तो अपना सिर्फ एग्जाम्पल पहला ही सही हो जाता है। फर्स्ट इज द राइट एंड सेकंड की तरफ अपन चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? India is formally moving ahead to 21 MiG-29 and Sukhoi and 30 Mk fighters from Russia along with the upgrades of their existing fleets। मतलब इंडिया इज भारत औपचारिक रूप से यानी भारत देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स मतलब अपने जो बेड़े होते हैं ना, जहाज रखे जाते हैं। भारत अपने जहाज के बेड़ों के साथ अपग्रेड से उन्नयन कर रहा है। अपग्रेड उन्नयन कर रहा है किसके साथ? भारत अपने बेड़ों के साथ उन्नयन कर रहा है रसिया से। यानी 21 मिग 29 एंड सुखोई 30 MKI फाइटर्स, यानी 21 और 29 एंड 12 सुखोई फाइटर जो फाइटर्स होते लड़ाकू विमानों के साथ औपचारिक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो यानी यह चीज़ें जो होती हैं बड़े मुश्किल प्रयास से अपन संभव मतलब मिल पाती है वहाँ से। तो यहाँ क्या एकम्प्लिश होता है? किसी चीज़ को पूरा करना, मतलब पूरा करना। नॉर्मली अचीव होता है जो अपना कोई लक्ष्य होता है यानी टारगेट, उससे पूरा करना, टारगेट को पूरा करना। और एडवांस किसी चीज़ में उच्च करना। तो यानी प्रोकर यानी बड़ी मुश्किल से अपन प्राप्त करें, इससे क्या बोले? प्रोकर माने होता है किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट जंबल, जो कि ऐसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जंबल्ड में क्या होता है कि अपन सेंटेंस को अरेंजमेंट करना होता है सही से। क्या करा? फर्स्ट क्वेश्चन अपन जैसे पढ़ते हैं, बट द ईगल यानी बट एक कंजक्शन है, तो इससे पहले भी कोई सेंटेंस रहा होगा, तो यानी ये शुरुआत में नहीं आ सकता। देन अपना ये गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। तो लेकिन क्या रहा है? अपन बट फिर भी लेते हैं। बट द ईगल इन अ रेथ यानी ईगल, लेकिन ईगल गुस्से में इन अ रेथ गेव अ बीटल अ फ्लैप, यानी बीटल होता है भृंग, यानी कोई जानवर का कुछ वो होता है। बीटल को फ्लैप ऑफ इज विंग, विंग मीन्स पंख का एक झपेटा मारा उसने। एंड स्ट्रेट वे एंड सीधा सीज्ड अपॉन द हेयर, यानी खरगोश के ऊपर कूद गई जो ईगल। एंड डेवोर्ड मीन्स होता है ना खा लेना, उसे खा लिया। एंड नेक्स्ट आया द बीटल देयर फोर इंटरसीड विद द ईगल, जो बीटल था उसने ईगल के बीच में हस्तक्षेप किया। एंड बेग मीन्स होता है भीख मांगना। सेंटेंस में आपने लिखते रहे होंगे आई बैक टू से, वो एक प्रकार का वह भीख मांगना होता है, किसी से प्रे करना है, प्रार्थना करना ही होता है। तो उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट आ गया देयर फोर इंटरसेक्ट विद द ईगल के साथ उसने इंटरसेक्ट किया। एंड बेगिंग टू हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लीमेंट, यानी जो गरीब उनके भी वर्ग में यानी गरीब यानी कमज़ोर हैं उनको मतलब मत खाओ, डोंट किल। एंड प्लीज्ड विथ हिम नॉट टू किल ए स्मॉल एनिमल, और छोटे जानवर उनसे छोटे जानवरों को मत मारो, प्लीज उन्हें माफ़ कर दो। When the eagle flew away, फ्लू उड़ गई। The beetle flew after him to learn where is, अब देखो क्या हुआ, ईगल उड़ गई। When the eagle उड़ गई तो उसके पीछे बीटल भी उड़ गई। बीटल फ्लू आफ्टर हिम, उसके पीछे बीटल भी टू लर्न वेयर हिज नेस्ट, यह जानने के लिए उसका घोंसला कहाँ है। ए हेयर बीइंग परसूड, यानी ए हेयर बीइंग परसूड बाय एन ईगल, तो एक ईगल के द्वारा एक खरगोश का पीछा किया जा रहा था, पीछा कर रही थी। और टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज़, टुक हिमसेल्फ यानी जो हेयर था उसने खुद को बचाने के लिए रिफ्यूज में होता शरणार्थी। टू नेस्ट द बीटल, टू नेस्ट ऑफ बीटल, बीटल के घर में घुस गई। देखो टुक वन सरेंडली हुम ही बेग टू सेव हिम। अब देखो कहानी का सारांश तो समझ में आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उसके पीछे खरगोश पड़ गया है,
तो उसने शरण ली जाके बीटल के होम में, बीटल से माफ़ी मांगी। बीटल से माफ़ी मांगी तभी तो बीटल उसमें इंटरसेक्ट करेगी, माफ़ी मांगो तभी तो वह ईगल के बीच में गई। ईगल के जब बीच में जाएगी उससे मना किया, लेकिन फिर भी ईगल उस पर गुस्सा हुई तो ईगल ने बीटल को फ्लैप मारा, तभी तो मारेंगे, अपनी एक लड़ाई को समझिएगा। अपने अब मान लीजिए अपने पीछे कोई पड़ा है तो अपन क्या कहेंगे, किसी की शरण लेने जाएंगे, किसी की शरण लेने जाएंगे, उससे मतलब अंदर वाले से बोलेंगे कि मैं भाई मुझे को बचा ले, तो क्या होगा, तो वो अपने बीच में अपनी इंटरसेक्ट करेगा अपने बीच में लड़ाई में, और लेकिन क्या होगा, और ईगल जो दूसरा व्यक्ति होगा उसे भी पीट सकता है। तो यही हुआ, और बीटल ने ना ईगल को फ्लैप मार दिया। तो ईगल ने बीटल को फ्लैप मार, गेव द फ्लैप ऑफ हिज, यानी बीटल को फ्लैप मार दिया और सीधा उस खरगोश पर झपट्टा मारा और उसको खा लिया। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन द ईगल फ्लू अवे, ईगल जब उड़ जाता है तो बीटल उसके घर जाता है। उस देखो बीटल उसके घर देखने जाता है कि वह उसका घोंसला कहाँ है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन समझ में आया कौन सा बना। पहले ये उसके पीछे पड़ा डी से स्टार्ट अपना, ये दोनों में। तो डी के बाद क्या होता है, जब उसने माफ़ी मांगी तो कहाँ जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, डी के बाद बी, अपना ये राइट। ये तो मैंने तुम्हें कम्प्लीटली बताया, लेकिन आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और भी बताइए। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा इसका अर्थ बताया, फास्ट भी कर सकते हैं। 6 मिनट हो गए अपने तीन ही क्वेश्चन में। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है वैंग फॉर द बक। क्या आता है नेक्स्ट आता है अपना वैंग फॉर द बक। वैंग फॉर द बक का मतलब होता है कि यानी कम कम रुपए में ज़्यादा वस्तु का मिलना, कम रुपयों में ज़्यादा वस्तु का मिलना, कम रुपए में तुम्हारे पास मनी कम होगा और वस्तु ज़्यादा मिल रही हो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि मनी की यहाँ पर वैल्यू होता है। तो क्या मोर वैल्यू फॉर मनी, ये सॉरफुल अर्थ नहीं, डैश अगेंस्ट समथिंग नहीं, लेस वैल्यू फॉर मनी ये नहीं होगा, इससे मोर वैल्यू ऑफ मनी। अब उसके बाद आते हैं अपन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसको थोड़ा जूमिंग कर लें ताकि तुम्हें आपको सही से अच्छे से दिखता रहे। मैं से आपके नियरेस्ट दिखा दूँ। ये लीजिएगा, अब आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ जी, तो अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है, एवरीथिंग, इसमें लिखा है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग। सबसे पहले देखिए ये क्या कह रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा है कि सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ सही हो रहा है। तो सेड द डॉक्टर ने कहा। तो सबसे पहले अपन इसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, सेड द डॉक्टर को, सेड द डॉक्टर सेड दैट, कंजक्शन लगाए डॉक्टर सेड दैट। सबसे पहले पता है कि जो अपना इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं ना, वो हमेशा इनडायरेक्ट से जो डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट में होता है, किसी भी टेंस को हम पास्ट में। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा प्रेजेंट है उसे क्रॉस करेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हम क्रॉस कर देंगे। ऑल आर प्रेजेंट एंड ऑप्शन इज राइट, दिस द फर्स्ट मेथड से क्लियर हो चुका है। इसका आंसर आएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। जेनरिक होता है ऐसे अपन बोलते हैं जनरल यानी जनरल मीन्स होता है सामान्य, तो यह जेनरिक हुआ यानी सामान्य। तो इसका क्या पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया है। जेनरिक का सिनोनिम ऑफ जेनरिक यानी स्पेसिफिक होता है किसी के लिए, स्पेशल यानी स्पेशल से बनाया शब्द, स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक चीज़ बताना। और यही होता है प्रिसाइज भी होता है स्पेसिफिक का एक फॉर्म में, मतलब जो सिनोनिम है। तो इसके बाद आता है डेफिनेट। क्या आता है, डेफिनेट आता है। डेफिनेट होता है किसी चीज़ का निश्चित चीज़ को बताना। किसका होता है, निश्चित चीज़ को बताना। तो यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक यानी सभी जगह, तो जेनरिक भी सामान्य होगा, सभी जगह होगा, और यूनिवर्सल भी होगा। तो इसका आंसर इज यूनिवर्सल। उसके बाद अपन चलते हैं रेस द बार। रेस द बार का मतलब होता है अपना, जैसे अपने पढ़ाई में कोई CHSL या CGL कोई भी अपना गोल कर लिया जो हायर गोल है, तो उसे बोलते हैं रेस द बार। तुमने क्या कर लिया, रेस द बार। तो टू सेट हायर गोल्स, इसका क्या होगा, टू सेट हायर गोल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल इज बीइंग ड्राइवर बाय इन अ बॉडी। तो क्या है, एक हर्ड और फ्लॉक आपको दिख रहा है ना, हर्ड और फ्लॉक क्या होता है, पशुओं का झुंड। ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवर बाय, एक बॉडी द्वारा चलाया जाता है। जैसे अपने गाँव में देखा होगा कि पशुओं को ना किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, तो यानी हाँकना, पशुओं को हाँकना कहलाता है ड्रॉप, पशुओं के झुंड को हाँकना इज कॉल्ड ड्रॉप कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, 9 है अपना, 9 क्वेश्चन 9 पर तक पहुंचना होगा अपने। हाँ,
Select the most appropriate synonym of the given word. And regime and reign, REIN. regime मीन्स होता है शासन, यानी कि अगर कोई राजा कहीं शासन कर रहा है तो राजा का शासन करना, यानी शासन किसे कहते हैं, रिजाइम को कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंट्री, कंट्री मीन्स क्या होता है, कंट्री मीन्स होता है देश, यानी क्या देश और शासन एक दूसरे से संबंधित है? नहीं। क्या टेरिटरी, टेरिटरी भी शायद नहीं। स्पेस यानी खाली जगह को बोलते, रूल यानी रिजाइम का सीधा मिल रहा है रूल, यानी रूल होता है नियम से चलना, रिजाइम शासन भी एक नियम से चलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम। द टॉय ड्रमर क्या कर रहा है ना, प्लेज द ड्रम। टॉय ड्रमर जो है ड्रम को बजा रहा है, बजाता है। यदि यू प्रेस द बॉटम एट द बैक, यदि तुम उसे दबाते हो, तो इसका क्या, नो सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई भी गलती नहीं, सही है। टेंस भी, यानी आप ही बताओ, यानी कि अगर तुम बजाओगे, वो ये बोल रहा है यदि तुम बटन दबाते हो, जो एक टॉय ड्रमर आता है या टॉय होता है, तो एक खिलौना देखा होगा, उसके आगे ना ढोल कसा रहता है, उसके वो लगे डंडे लगे रहते हैं। अगर आपको बटन को प्रेस करोगे तो बजने लगेगा, बजाता है, वही सेम। प्रेस, यू प्रेस द बॉटम इज द बैक, तो इसका नो सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाते इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं अपन को याद होगा जो वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस होता है चौड़ा, एक्सट्रीमिनेट यानी बाहर रूप से, अनमैनेजेबल यानी जिससे मैनेज ना किया सके, वॉयलेंस होता है वियोलेंस, मीनिंग याद करने में होता है VIO, मीनिंग इसकी क्या होती है, वॉयलेंस यानी हिंसा की। सबसे देखिए VIOLENCE ये होता है, ना कि ये होती वॉयलेंस, ये दिस इज रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया C। उसके बाद आते सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है, ग्रेजुअल होता है यानी कि तुमने देखा होगा सामान्यतः, ग्रेजुअल यानी सामान्यतः, ग्रेजुअल का क्या हो जाएगा, शायद मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को मैं कंफ्यूज हूँ। मैं भी देखूँगा, इसका आंसर मैंने देखा नहीं है ना, मैंने इन क्वेश्चनों को किया है, तो थोड़ा मैं इसको क्वेश्चन को आप देख लेना, मेरे को भी शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, व्हेन वी गॉट नियर। इसके बाद पैराग्राफ आता है जम्बल्ड। जम्बल्ड को कैसे करेंगे, जम्बल्ड को सबसे पहले देखने मीनिंगफुल कंटेक्ट आप, सबसे पहले अपन देख इसका अर्थ को समझना होता है। जम्बल्ड में पहले भी मैंने तुम्हें अर्थ बताया था, व्हेन वी गॉट नियर जब हम पास जाते हैं, तो सी सा इट वाज द स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, जब हम पास जाते हैं बीसा हमें दिखता है, इट वाज अ स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, जब हम पास जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि भाप उठ रही है, यानी धुआं उठ रहा है। हॉट स्प्रिंग जो है धुआं टाइप का उठ रहा है, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, धारा उठ रही है, राइजिंग में बढ़ रही है फ्रॉम हॉट स्प्रिंग की, यानी भाप बोलो या धुआं बोल सकते हैं। बीसा इन द डिस्टेंस इन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, सॉरी वहाँ भाप थी, यहाँ वो स्मोक है। जब हम दूर से देखते हैं, बी साइड द डिस्टेंस, हम दूर से देखते हैं ग्रेट कॉलम में, तो हमें धुआं उठता हुआ नजर आता है, कैसा धुआं उठता। लेकिन बी वंडर्ड इफ़ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और बीइंग, हम कंफ्यूज होते हैं, हम सॉरी आश्चर्यचकित होते हैं, इफ़ इट केम फ्रॉम चिमनी और बिल्डिंग, अब सोचते हैं जल रहा है, तो कब कंफ्यूज होंगे, जब अपना दूर से देखा। तो सबसे पहले ये समझिए, बी सामने दूर से देखा ये धुआं उठ रहा है, तो हम अब कन्फ्यूज हो गए, धुआं उठ रहा है, तो बी हम आश्चर्यचकित होते हैं, इट केम फ्रॉम, या चिमनी जल रही है, चिमनी है कि ये चिमनी है या जलता हुआ हाउस है। आप मान लीजिए, आप एक दिमाग में एक इमेज बनाइएगा, अगर आप अपने घर से देखते हैं कि कहीं दूरी पर धुआं उठ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, या तो आपको पता होगा नियरेस्ट चिमनी है, चिमनी भी धुआं देती हैं, या तो पता होगा बर्निंग हाउस है, या तो कहीं मतलब कुछ जल रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ही तो आप जाएंगे देखने, पहले दूर से दिखा, फिर आपने सोचा ये वाला कि चिमनी है धुआं, उसके पास गए, व्हेन वी गॉट नियर जब हम पास जाते, बी साइड वाज स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर भाप सी उठ रही है। उसके बाद सोचते हैं बी थॉट ऑफ टेकिंग ए बाथ इन अ हॉट वाटर, तब सोचते हैं स्नान करने के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा आया अपना बी, उसके बाद आया CAD, तो BCAD। और इन्हें और भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी भी बार मैं पूरा से डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। उसके बाद आता है वर्क एंड डोमेस्टिक, यानी कि काम, घरेलू और काम। मेड काजल शॉर्ट टेम्पर, तो काजल को मतलब परेशान करती थी क्या चीज़ें,
काम और घर दोनों, काम और घर का दबाव, तो क्या होगा प्रेशर्स दबाव, ना कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, ना कि वजन, ना कि फोर्स, क्या होगा वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स यानी घर घर का और काम का दबाव काजल को पागल कर देता है यानी शॉर्ट्स यानी परेशान कर देता है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्ट छांटना है। तो क्या होता है क्रिएचर मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करने वाला, डिक्रीज किसी को कम करना, स्पेसिफाइड मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेशलाइज्ड करना। अब आप देख रहे होंगे पीसफुल में उन्होंने कितनी चालाकी से तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, यानी पीसफुल ये कोई वर्ड ही नहीं होता, PEA पीसफुल, PEC, तो इन्होंने क्या किया यहाँ मीनिंग को घुमा दिया, आई है यहाँ पर सी ही होता है, तो इसका हुआ पीसफुल राइट। उसके बाद आता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सीज मिस होता है किसी चीज़ को बंद करना, यानी आपने लगभग सुना होगा क्या कि उसे बंद कर दिया गया, कंपनी को सीज कर दिया गया, कंपनी को सीज कर दिया यानी कि बंद कर दिया, कंपनी पर ताला लगाया, ताला लगा के बाद एक ठप्पा ठोक दिया था, उसे बोलते सीज हो गई, ये कंपनियां सीज हो गई। तो सीज मिस होता है बंद करना, तो एंटोनिम पूछा तो आप भी सोचिएगा सीज का क्या होगा खुलना, तो उसे लूज़ कर दिया गया, कैच वन पकड़ लिया गया, स्नैच में से पकड़ने छीनना, और ये तो उसका एंटोनिम क्या होगा लूजन। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपना 17 वर्ड है जो वो क्या कह रहा है एरर, एरर छांटने की बात कर रहा है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग, आपको जो क्राउडेड बस की यात्रा को निगलेक्ट करना चाहिए, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो और जो कि बस की यात्रा को मना करने की बात कही गई है इसमें, क्या दोनों को मना करें, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा समझिएगा, थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर बड़ी चालाकी के साथ दिया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ट्रैवलिंग ये जो बस वाली और मेट्रो वाली। तो डूरिंग रस आवर यानी कि यात्रा के दौरान वाले घंटे बड़ी मुश्किल से, एज अ क्वाइट अनप्लीसेंट, अनप्लीसेंट एक्सपीरियंस यानी अनप्लीसेंट होता है अनारामदायक, जो चीज़ें आरामदायक नहीं होती हैं वह एक्सपीरियंस आरामदायक नहीं है। तो उसमें यहाँ क्वाइट का कोई मतलब नहीं है, ये क्वाइट का मतलब होता है चुप, चुप और बिना आरामदायक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मेट्रो में तो बहुत शोर होता है, बस में भी शोर होता है, तो क्वाइट नहीं, ये पूरी तरह से अनप्लीजेंट मोड, इसमें होता है क्वाइट मीन्स चुप, QUEIT क्वाइट, क्विट क्वाइट होता है, ये मीनिंग गलत है। तो इसका आंसर हो गया एज बोथ वाला कौन सा है, ए, 17 का ए राइट। नेक्स्ट अपन आते हैं 18 वर्ड पे पढ़ते हैं। तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, यदि तुम समय पर नहीं पहुँचे तो अपना जीवन खो देते हैं, खो दोगे। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसके साथ बिल का प्रयोग नहीं होता है, ये बिल का प्रयोग क्यों नहीं होता है, क्या खो दोगे, ये तो बात सही है, यदि तुम समय पर नहीं पहुँचे तो अपना जीवन खो दोगे, लेकिन यह सेंटेंस पास्ट में है, किसमें पास्ट में, तो ये बिल फ्यूचर में नहीं होगा, यह भी सेंटेंस पास्ट में होगा। तो इसका क्या होगा बिल वाला, बी विल हैव, कौन सा बी विल हैव, इसका डी ऑप्शन होगा। इनकरेक्ट पूछा है तो 18 हो गया। सिलेक्ट द, अब इसके बारे में पूछा है नो सब्स्टिट्यूशन, तो वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, अपने हाथ धोते समय, रब देम टुगेदर फॉर 20 मिनट्स होगा या सेकंड्स होगा। अब उसके बाद अपन चलते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पास। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम, तो यानी 20 सेकेंड, यदि आप अपने हाथों को 20 सेकेंड तक धोते हो तो उससे कीटाणुओं को उनसे रिमूव हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑन देम, तो यह बिल्कुल ऑन देम बिल्कुल राइट है, इसका आंसर हुआ नो सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप्स, ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स। आप ये चीज़ सीखिए सबसे पहले, 3 का मतलब होता है ट्राई, तो यानी सब कुछ इक्वल है, तो और प्लेज। नॉवेल्स को पढ़ने, किसी चीज़ को पढ़ते हो तो क्या होता है लॉजी यूज करते हैं ना, लॉजी मीन्स होता है पढ़ना। ट्रिवेट, ट्रोम्बीर, ये ट्रिवेट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, यानी ट्रोलॉजी, स्टडी से संबंधित ट्रोलॉजी हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्या है, जो हनी से संबंधित है, कहानी में आपको बताऊं। सबसे पहले मैं इसको अपने 19 मिनट हो चुके हैं, अब कि इसकी हिस्ट्री को मैं ऐसे कैसे समझाऊंगा, थोड़ा बुक रखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ना। इसके बाद आपको आंसर भी शेयर कर दूंगा मैं अगर आप चाहो तो।
हाँ, इसके बाद अपना आता है, इसे देख लीजिएगा, सामने मैं आपके कर देता हूँ। हाँ, तो ये सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वाट एवरी टूरिस्ट, क्या एवरी प्रत्येक जो यात्री मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, प्योर हनी। तो स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसे देखिएगा यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है। क्या होता है ना, प्रोड्यूस्ड ऑफ बीज मेलिपोना बीज। मेलिपोना बीज क्या होते हैं, प्रोड्यूस ऑफ मेलिपोना बीज। इसका मैं पूरा अर्थ समझा दूँ, इधर लिखा हो व्हाट एवरी, क्या एवरी टूरिस्ट, प्रत्येक यात्री भूटान से लौटते समय भूटान का प्योर हनी स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नहीं होता, प्रोड्यूस्ड ऑफ मेलिपोना बीज। मेलिपोना बीज का प्रोडक्ट वो उत्पादन करता है। तो स्टैंड ए ब्रीड मीन्स होता है उनकी पूरी प्रजातियाँ, उस जो प्रजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है ना। अ ब्रीड फाउंड ना प्रोटेक्ट एरिया, यह जो उनके जो ग्रुप है ना, यह कहाँ पाया जाता है, एरियाज, यानी टू के साथ हमेशा बिटवीन का यूज होता है। देखिएगा 22 को बिटवीन के साथ टू, बिटवीन यानी 700 से 1500 मीटर्स के एरिया, समुद्र लेवल से 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई के कारण, ड्यू टू कारण, यानी यहाँ यूज किसका होगा, 4 8 2 फ्रॉम से टू का ड्यू टू मीन्स होता है कारण, देयर स्मॉल साइज, उनका छोटा, उस एरिया के कारण, उसके कारण समुद्र के से ऊंचाई कारण 700 से 1500 उनका जो साइज है ना छोटा होता है। दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स बुक का लार्जर। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया अपना सुपरलेटिव नहीं, कंपैरेटिव डिग्री यानी लार्जर। तो यहाँ भी इसका भी यूज होगा ना, तो बड़ा ही होगा, लार्जर न्यूट्रिएंट्स एंड न्यू लार्जर न्यूट्रिएंट लार्जर देन रेगुलर हनी बीज, लार्जर देन, इसके साथ देन का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ वो कंपैरेटिव आ गया तो इधर भी कंपैरेटिव के साथ ही होगा, तो इसके साथ आ गया देन। अब रेगुलर हनी बीज, इट हैज़ टेंगी मीन्स होता है खट्टा, एंड सोर मीठा टेस्ट, एंड केन, आगे डॉट डॉट को छोड़ दीजिएगा। योर सोर थ्रोट इन अ मैटर, थ्रोट मीन्स होता है गला, योर सोर थ्रोट इन अ मैटर मिनट्स मीन्स होता है कि जो अपने गले में जो दर्द होता है उससे भी राहत देता है। तो राहत कैसे हो, सूत, इसका देता। यह आपकी वीडियो कंप्लीट हुई 22 सेकंड में, मैंने 22 मिनट में पूरा आपका यह वीडियो का रिव्यू दे दिया कम्प्लीटली, मैंने आपको समझा दिया।